अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमाटॉयड और आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 15 किस्त नंबर 15 है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनके घुटनों में रोमाटॉयड आर्थराइटिस का मसला हो चुका, हमारी रिकमेंड की हुई, हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस को करके नी आर्थराइटिस का मसला उनका रिकवर होना शुरू हो चुका और बहुत ज़्यादा नी फ्रोज़न का मसला ठीक होना शुरू हो चुका। लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट में आके नी जॉइंट अभी भी स्टक है और फ्रीज है। आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनको करके आप रोमाटॉयड आर्थराइटिस में नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकेंगे, ज़्यादा कर सकेंगे। लिहाजा एक्सरसाइजेस को करने की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन हमेशा याद रखिए, जब भी आपने एक्सरसाइजेस करना होती हैं उसके साथ साथ आपने बेहतरीन डाइट प्लान फॉलो करना होता है ताकि आपके मसल्स, आपकी हड्डियां, आपकी बोन्स प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर होकर मजबूत भी हो सकें और आपको एक्सरसाइज करने में ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और डाइट प्लान फॉलो करके अपने पट्ठों, हड्डियों और जोड़ों, नसों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कीजिए। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। रोमाटॉयड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इस तरह से आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। दोनों घुटनों को, दोनों पाँव को आपस में मिलाना है, हाथ दोनों पीछे रखने हैं, कमर बिल्कुल सीधी करेंगे, अपनी फेस की जानिब पाँव को खींचेंगे, फिर ज़मीन की जानिब पाँव को नीचे की जानिब करेंगे। इस तरह से आप 10 बार इस रेपिटेशन को रिपीट करेंगे। 10 बार जब आप करेंगे, इससे नाज़रीन होगा ये, देखिए हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज को करने से अगर आपके नी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लिगामेंट्स और मसल्स की कमज़ोरी की वजह से अभी रेंज ऑफ मोशन बढ़ नहीं पा रही, आपका घुटना बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, इस वजह से आपके पट्टे कमज़ोर होने का जो मसला है, ये वाली एक्सरसाइज आपके मसल्स को बड़ी तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी, स्ट्रेंथनिंग करेगी। आपके आगे वाले मसल और आपके पीछे वाले मसल इस एक्सरसाइज से मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10-10 रेपिटेशंस लगाने हैं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकेंड ही होगी। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, एक टांग को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। अब अपनी जो एल्बो है इस तरह से आपने नी जॉइंट के नीचे रखनी है और अपनी टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब उठा लेना है। अब टांग बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, इससे आपकी टांग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, नीचे वाली नसें, नीचे वाले पट्टे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और अकड़न जकड़न का शिकार होंगे। लेकिन आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि टांगें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आने की कोशिश करें। इस तरह से 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने में एक कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट्स करते हैं, इस तरह आगे की जानिब झुक जाते हैं और इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। इस तरह नहीं करना, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो जॉइंट बड़ी ज़ोर से आपने नी जॉइंट के नीचे सपोर्ट रखनी है। अब टांग को आपने इस तरह से ऊपर नीचे करने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज से आपके नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, लिगामेंट्स मजबूत होंगे, आपके क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल और शिन मसल्स मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, हर सेट के अंदर 10 रेपिटेशंस लगानी हैं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी। पहले एक टांग को कीजिए, फिर बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी टांग में आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज से बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है कि उन्होंने जो रोमाटॉयड आर्थराइटिस है इसको रिकवर किया और वो सर्वाइवल पेशेंट बने और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल घुटने की दर्द से और आर्थराइटिस के मसले से उन्होंने बाआसानी निजात हासिल की। लिहाजा इस एक्सरसाइज को रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह और शाम आप प्रैक्टिस कीजिए और घुटने की दर्द से निजात हासिल कीजिए। रोमाटॉयड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी तीसरी एक्सरसाइज, आपने नाज़रीन अब मान के चलें
कि हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस कर करके आपके नी जॉइंट में 95 एंगल पे जो है वो स्ट्रेच आ चुकी है। 95 एंगल पे, अब इस तरह से देखिए कि मैं 95 एंगल पे इस वक्त बैठा हुआ हूं। अब अगर इतनी आपकी रेंज ऑफ मोशन आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा आपने इसकी रेंज ऑफ मोशन करनी है जो कि अभी नहीं आ रही। इस एक्सरसाइज के लिए आपने इस पोजीशन में 95 एंगल में घुटने ज़मीन पर लगा के बैठ जाना है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जिनको अभी भी घुटनों में दर्द है, वो घुटनों के नीचे एक पिल्लू या तकिया, सरहाना या चादर के 2 तह लगा के वो नीचे रख सकते हैं। इस पोजीशन में बैठिए। इस पोजीशन में बैठने के बाद आप हाथों को या तो इस पोजीशन में कर लीजिए या आप इस तरह से दोनों मुट्ठियां बंद कर लीजिए। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और आहिस्ता से आपने इस तरह नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता, इस एक्सरसाइज में आपने झटका नहीं लगाना होता, आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। अब आहिस्ता से नीचे आइए, फिर आहिस्ता से ऊपर। यहाँ पे लोग इतना झुकते हैं और झुक के फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे ऊपर आए फिर वापस चले गए, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। बिल्कुल स्ट्रेट आपका जो टमी आपकी है, आपकी बैली है, बिल्कुल इसको स्ट्रेट पोजीशन में करना है। कमर बिल्कुल सीधी, आहिस्ता से नीचे झुकिए, फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर। हिप आपकी बिल्कुल आपके पेल्विक जॉइंट के साथ मैच होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। नीचे झुकेंगे फिर ऊपर उठेंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे। हर सेट में 10 रेपिटेशन होंगे और 15 से 20 सेकंड इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें एक कॉमन मिस्टेक अगर मैं आपको फ्रंट एंगल से भी दिखाना चाहूँ तो कॉमन मिस्टेक मर्दों ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिस्टेक करते दिखाई देते हैं। जब इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो टांगें या तो इस तरह ओपन ज़्यादा कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा साथ मिला लेते हैं। जब झुकते हैं तो इस तरह कमर को झुका के नीचे झुकते हैं। आपको हमेशा मैं गाइड करता हूँ और बताता रहता हूँ, आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रखना होता है। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रखिए, फिर आप अपने बाजू इस तरह कीजिए, कमर सीधी करके ऊपर नीचे आप होंगे इस तरीके के साथ। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये कि आपके कूल्हे के ग्लूट मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके मीडियल, आउटर, लेटरल और सेंटर वाले जो लिगामेंट्स हैं, इसके साथ साथ काफ मसल्स और आपके शिन मसल्स, सारे के सारे इक्वालिटी के साथ एक ही टाइम में वो बूस्ट होंगे, मजबूत होंगे, आपके घुटने की दर्द कम होगी। रोमाटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी चौथी एक्सरसाइज है। आपको एक अदद ईंट ले लेनी है। इस तरह से ईंट रख के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। अब आपने पहले राइट फुट रखना है, फिर आहिस्ता से वापस आए, फिर लेफ्ट फुट रखना है। इस तरह से आपने इसके 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं। इससे होगा ये कि आपकी टांगों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथनिंग है, जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग का मसला हो चुका है, आप खड़े होते हैं तो आप लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। या बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन जो जब खड़े होते हैं तो उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे पा रहा होता और कपाहट की वजह से, बॉडी लिम्पिंग की वजह से, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और गिरकर उनको बाज़ औक़ात तो कोई सीवियर इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी लिगामेंट्स हैं जो कि स्टिफनेस ख़त्म होने के बाद अकड़न जकड़न का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो नी फ्रोज़न था, हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज करने के बाद नी फ्रोज़न तो ठीक हो चुका, घुटने का जोड़ तो खुल चुका, कार्टिलेज भी बनना शुरू हो चुका, लेकिन उसके बावजूद आपके घुटने सही तरीके से काफ मसल, थाई मसल्स के साथ बैक पे नहीं लग रहे, हैमस्ट्रिंग मसल के साथ नहीं लग रहे, आप WC पे बैठने के काबिल नहीं हो सके, आप कमोड ही यूज़ कर रहे हैं।
ऐसे पेशेंट्स के लिए ये नी स्ट्रेंथनिंग, लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के तौर पे ये एक्सरसाइज की जाती है। इससे आपके घुटने के इर्द गिर्द जितने भी लिगामेंट्स हैं ये लिगामेंट्स मजबूत होंगे, पट्टे मजबूत होंगे और आपका जिस्म बैलेंस होने में आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 10-10 रेपिटेशंस लगाने हैं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, आपको इस तरह का इलास्टिक या बैंड जो कि फ्लेक्सिबल हो ले लेना है। हम अपनी वीडियोस में हमेशा ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं कि घरों में मौजूद माएँ बहनें बेटियां उनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मार्केट से बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट मिलते हैं। इसलिए हम घरों में जो बाआसानी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वही यूज़ करके आपको एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करके दिखाते हैं ताकि आपके लिए फैसिलिटेशन हो, आपके लिए सहूलत हो। अब घर में आपने इस तरह की भारी या तो ईंट ले लेनी है या आपने इस फ्लेक्सिबल इलास्टिक को किसी पाई के साथ, किसी बेड, सोफे या किसी मेज के साथ आपने बांध लेना है। ईंट अगर लेंगे तो थोड़ी सी भारी लेंगे। उसके बाद आप एक साइड से अपनी टांग के नीचे वाले हिस्से को हील के ऊपर टखने से आप इस तरह से इस बैंड की मदद से बांध लेंगे। अब आपने इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। अब मान के चलें कि राइट नी में आपके बहुत ज़्यादा खम था। अब आप हमारी बताई हुई एक्सरसाइज करते करते आपका जो खम था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका, लेकिन अब लिगामेंट की कमज़ोरी की वजह से टांग प्रॉपर फोल्ड नहीं हो पा रही। अब लिगामेंट को मज़ीद बेहतर किस तरह करेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू और अपने रेंज ऑफ मोशन को किस तरह से बढ़ाएंगे। अब आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। दूसरी टांग को आपने आगे की जानिब बढ़ाना है। अब पहले वाली टांग जिसके साथ आपने बैंड बांधा हुआ है उसको थोड़ा सा इस तरह से आगे की जानिब खींचेंगे। अब आगे की जानिब खींचने का लॉजिक ये है कि इस बैंड के खिंचाव की वजह से आपकी टांग पीछे की जानिब जाएगी, आपका घुटना जो है आगे की जानिब आएगा, आपके पाँव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, आपके नी जॉइंट में जितने भी लिगामेंट्स हैं उनको मजबूत होने में मदद मिलेगी। लिहाजा इस तरीके के साथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। अब आपने इस तरह से अपने राइट नी को नीचे की जानिब मूव करना है। इस तरह से आप नीचे की जानिब मूव करेंगे। इसके आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे। मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाने हैं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ये जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं ये मजबूत होंगे, मसल्स मजबूत होंगे, घुटने के अंदर कार्टिलेज उस रीजनरेट होगा, सैनुअल फ्लूइड रीजनरेट होगा, स्टिफनेस, फ्रीजिंग ये बिल्कुल ख़त्म होगी। आपके घुटने की दर्द आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगी और घुटने की रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए ये आज की हमारी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को करके, पहले हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस को करके अगर आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुकी है लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट में जाकर रुक गई है, अब इन एक्सरसाइजेस को करके उस रेंज ऑफ मोशन को आप बढ़ा सकते हैं। लिहाजा इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। डाइट प्लान फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और अपने घुटनों को नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए डाइट प्लान फॉलो जरूर कीजिए। हमारे साथ बात करने का बहुत सारे लोग तरीका पूछते हैं, कंसल्टेशन नंबर चल रहा है, बात कीजिए, हमारी टीम आपको टाइम देगी, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करेगी, हमारे साथ बात होगी, हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।